नमो नमः छात्रों। आज विद्यालय से मैं निधि श्रीवास्तव एक बार फिर से संस्कृत की इस कक्षा में यूपी बोर्ड के कक्षा 10वीं के छात्रों का स्वागत करती हूँ। छात्रों, पूर्व की कक्षा में हमने आपको कार्यम व साध्ययम, देहम व पाथेयम पाठ के विषय के ऊपर चर्चा की और हमने आपको बताया कि प्रस्तुत पाठ जो है वह पंडित अंबिका दत्त व्यास द्वारा रचित शिवराज विजय के चतुर्थ निश्वास से लिया गया यह पाठ है और इसमें शिवाजी का विश्वास पात्र सैनिक या सेवक कह लीजिए जिसका नाम है रघुवीर सिंह, वह उनका विश्वास पत्र लेकर सिंह दुर्ग से निकलकर कहा जा रहा है, तोरण दुर्ग में जा रहा है। रास्ते में उसको भयंकर मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा है, परंतु फिर भी वह अपने मार्ग से डिग नहीं रहा है। वह आगे बढ़ता ही जा रहा है, यहाँ तक कि उसका घोड़ा भी डर रहा है, परंतु फिर भी वह उसको पुचकार के थपथपा के आगे बढ़ता जा रहा है। पीछे लौटने की बात नहीं कर रहा है, वह अपने कार्य से विमुख नहीं हो रहा है। तो छात्रों, अब आज की इस अंश में क्या बता रहा है आगे का भाग इस पाठ का, उसको जानने के लिए आइए हम लोग देखते हैं क्लास 10 संस्कृत पंचमा पाठा कार्यम व साध्ययम देहम व पाथेयम का तृतीय भाग। प्रस्तुत पाठ में भी छात्रों गद्यांश का हिंदी भाषा में अर्थ और संधि विच्छेद पर प्रकाश डाला गया है और यहाँ पर यह गद्यांश जो है यावत देकस्याम से लेकर चलती तक है। ध्यान से सुनिए, मैंने आपको बोला हुआ है कि बड़ी बड़ी स्पेलिंग है। यावत देकस्याम दिशि नैने विक्षिपन्ति कर्णो स्फोटयन्ति अवलोचकान् कंपयन्ति वन्यास्त्रास्यन्ति गगनं कर्तयन्ति मेघान् सौवर्ण कश्ये वघ्नन्ति अंधकार मग्निना दहन्ति इव चपला चमत्करोति तावदन्यस्यामपि दिशि ज्वाला जालेन बलाकाना वृणोति। ठीक है, तो सुनिएगा, बहुत बड़ा है। यावत देकस्याम में संधि है यावत प्लस एकस्याम, यानी जब तक एक, दिशि यानी दिशा में, नैने विक्षिपन्ति यानी दिशा में नेत्रों को फेंकता है, अर्थात नेत्रों को विक्षिपन्ति यानी चौंधती हुई, कर्णों स्फोटयन्ति यानी कान को फोड़ती हुई, अवलोचकान कंपयन्ति यानी दर्शकों को कपाती हुई, वन्यास्त्रास्यन्ति यानी जंगली जीवों को भयभीत करती हुई, गगनम कर्तयन्ति और आकाश को चीरती हुई, मेघान सौवर्ण कश्ये वघ्नन्ति मेघान यानी बादलों को सौवर्ण कश्ये वघ्नन्ति अर्थात बादलों को सोने की चाबुक से मानो पीटती हुई, सौवर्ण यानी सोने की, चाबुक कश्ये वघ्नन्ति यानी चाबुक से मारती हुई या पीटती हुई, अंधकार मग्निना दहन्ति यानी अंधकार को अग्नि से जलाती हुई, इव यानी के समान जलाती हुई, चपला यानी बिजली, चमत्करोती यानी चमकती है। यानी जब सब जगह अंधेरा है, रास्ता नहीं दिख रहा है, तब क्या होता है, अचानक से एक दिशा में आंखों को चौंधाती हुई, कानों को फोड़ती हुई और दर्शकों को कांपती हुई, और क्या करती है, दर्शकों को कपाती हुई, और वन्यास्त्रास्यन्ति यानी जंगली जीवों को भी डराती है, और बादलों को चीरती हुई और बादलों को सोने की चाबुक से मारती हुई, अंधकार की अग्नि को जलाती हुई यानी अंधेरे की इस अग्नि को जलाती हुई क्या होती है, बिजली चपला चमत्करोती यानी बिजली चमकती है। तावत दन्यस्याम अपि में भी संधि है, तावत प्लस अन्यस्याम प्लस अपि, तो तावत यानी तब तक, अन्यस्याम यानी दूसरी, दिशि यानी दिशा में भी, ज्वाला जालेन यानी बादलों को ज्वाला के समूह से, बलाकान आवृणोति यानी बलाकान आवृण, बलाकान यानी बादलों को, आवृणोति यानी ढक लेती है।
तो तब तक दूसरी दिशा में भी बादलों को ज्वाला के समूह से ढक लेती है बिजली। ठीक है छात्रों, समझ में आया आपको कि जब तक एक दिशा में नेत्रों को चौंधियाती हुई, दर्शकों को कपाती हुई और जंगली जीवों को भयभीत करती हुई, आकाश को चीरती हुई, बादलों को सोने की चाबुक से मानो पीटती हुई, अंधकार को अग्नि से जलाती हुई सी चमकती है, तब तक दूसरी दिशा में बादलों को ज्वाला के समूह से ढक लेती है। आगे देखिए, स्फुरणम गर्जनोत्तरम गर्जनमिति परः शतः शतघ्नि प्रचार जन्येने महाशब्देन परिपूर्यत सारारण्यासी यानी। तो क्या बोल रहे हैं, स्फुरणोत्तरम यानी चमक के बाद चमक, तो स्फुरणम गर्जनोत्तरम गर्जनमिति यानी चमक के बाद चमक, और गर्जनोत्तर यानी गर्जना के बाद गर्जना। बिजली तो ऐसी होती है, पहले चमकती फिर बाद में गरजती है, तो वही चीज बता रहा है कि चमक के बाद चमक और गर्जना के बाद गर्जना। इस प्रकार परः शता शतग्नि, इस प्रकार शता शतग्नि यानी सैकड़ों सैकड़ों से अधिक, प्रचार यानी तोपों के चलने से, जनिए नेव यानी चलने से, उत्पन्न जनिए नेव यानी उत्पन्न होना, महाशब्देन यानी महाशब्द से, उत्पन्न हुए शब्द से, परिपूर्य सारण्यानी में संधि है सा प्लस अरण्यानी। तो सैकड़ों से अधिक तोपों के चलने से उत्पन्न हुए के समान घोर शब्द से वह वन जो है, जंगल जो है भर गया। यानी बिजली इतना कपा दिए उन लोगों को कि वो जो बादल का वो है, वो पूरा का पूरा जो जंगल है वो बादलों की आवाज से, बिजली की चमक से भर गया है। ठीक है, आगे देखिए, परम अधुना अपि संधि हो रही है परम प्लस अधुना प्लस अपि, कार्यम व साध्ययम देहम व पातेयम इति कृत प्रतिज्ञासो शिववीर चरो न निज कार्यान वितर्तते, निज कार्यानि वर्तते। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, परम अधुनापि यानी फिर भी, व परंतु अभी भी, संधि हो रही है परम प्लस अधुना प्लस अपि, कार्यम व साध्यम यानी या तो कार्य को पूरा करूंगा, देहम व पातेयम या शरीर को त्याग दूं, पातेयम यानी गिरा दूंगा या त्याग दूंगा, इति यानी ऐसा, कृत प्रतिज्ञा असो, यहाँ संधि हो रही है कृत प्रतिज्ञा असो यानी यह प्रतिज्ञा करके, शिववीर यानी शिववीर जो है, चरो न निज कार्यानि वर्तते यानी शिववीर शिवाजी का दूत है, वह क्या है, अपने कार्य से वापस निवर्तते यानी नहीं लौट रहा है। तो क्या हो रहा है छात्रों कि परंतु अभी या तो कार्य को पूरा करूंगा या शरीर को नष्ट कर दूंगा, इस प्रकार की प्रतिज्ञा वाला वह वीर शिवाजी का दूत अपने कार्य से नहीं लौटता है। आगे देखिए छात्रों, यस्याध्यक्षा का अध्यक्षा संधि हो रही है यस्य प्लस अध्यक्षा, तो जिसका अध्यक्ष स्वयं परिश्रमी यानी खुद ही परिश्रमी हो, कथम स न स्यात् स्वयं परिश्रमी यानी जिसका मालिक या जिसका अध्यक्ष या जिसका मुखिया स्वयं परिश्रमी हो, तो वहां पर सभी सेवक भी परिश्रमी क्यों ना हो, तो वह स्वयं क्यों नहीं परिश्रम हो, ऐसा वह कह रहा है। यस्य प्रभु स्वयं अद्भुत साहसः कथम स न भवे स्वयं तथा, यानी यस्य प्रभु यानी जिसका प्रभु स्वयं यानी खुद अद्भुत साहस वाला हो, कथम यानी वो कैसे, कथम यानी कैसे, स न भवे स्वयं तथा यानी वह स्वयं वैसा क्यों ना हो। आगे देखिए, यस्य स्वामी स्वयं आपदो न गणयति यानी यस्य स्वामी यानी जिसका स्वामी स्वयं आपदो यानी स्वयं आपदो में संधि हो रही है स्वयं प्लस आपदा, स्वयं आपदो यानी स्वयं आपत्तियों की न गणयते यानी परवाह नहीं करता है, कथम सा गणयेद आपदा, तो यहाँ पर भी संधि हो रही है गणयेद प्लस आपदा, तो कथम सा गणयेद आपदा यानी फिर वह आपत्तियों की परवाह क्यों करे, यानी जिसका स्वामी स्वयं आपत्तियों की मुसीबतों की परवाह नहीं करता है, तो वह अब खुद क्यों मुसीबतों की परवाह करे।
यस्य च महाराजा स्वयं संकल्पितम निश्चयेन साधयति कथम स च साधयेत स्वसंकल्पितम। तो वह क्या कह रहा है, यस्य च महाराजा यानी और जिसका महाराज स्वयं संकल्पितम यानी स्वयं अपने संकल्पित निश्चयेन साध्यति यानी कार्य को निश्चय से सिद्ध करता है, कथम सा चाना वह अपने संकल्प को क्यों ना पूरा करे, तो क्यों नहीं वो अपने संकल्प को पूरा करे। अस्तेश महाराज शिव वीरस दया पात्रम चरा तत्कथमेश झंझा विभीषिका भी विभीषिता प्रभु कार्यम विगणयेत। अस्तेशा संधि और ये अस्थि प्लस एशा, तो अस्थि यानी है, एशा यानी यह। महाराज शिववीर दया पात्रम यानी महाराज शिववीर का यह दया पात्र, चरह यानी गुप्तचर, तत्कथमेशा संधि और ये तत्कथम प्लस एशा यानी गुप्तचर दया पात्र है, तब यह कैसे, तथा तत्कथम एशा यानी तब यह कैसे, झंझा विभीषिका भी विभीषिता यानी तब यह कैसे, आंधी झंझा यानी आंधी, विभीषिका भी विभीषिता संधि और ये विभीषिका भी प्लस विभीषिता, तो तब यह कैसे आंधी तूफान की विभीषिकाओं से डरकर प्रभु कार्यम विगणयेत यानी वह अपने स्वामी प्रभु यानी अपने स्वामी अपने मालिक की कार्यों को लापरवाही करे। ठीक है, तो जिसका महाराज यह महाराज शिववीर का दया पात्र गुप्तचर है, और तब यह कैसे आंधी तूफान की विभीषिकाओं से डरकर अपने स्वामी के कार्य की लापरवाही कर दे। आगे देखिए छात्रों, तदि तो अप्येव तथा त्वरितम अश्वम चाल्यमश्च चलती। तदि तो अप्येव संधि और ये त्वदिता प्लस अपि प्लस एव, त्वदिता यानी तभी, उसी प्रकार से ही, तथैव तथा प्लस एव संधि और ये त्वरितम अश्वम, यहाँ पर भी संधि है, त्वरितम प्लस श्वम चाल्यम चलती, तो इसलिए उधर इधर भी उसी प्रकार, तथैव यानी उसी प्रकार, त्वरितम अश्वम यानी वहां पर जो हाँ छात्रों, त्वरितम अश्वम यानी यहाँ पर जो उसी प्रकार तेजी से घोड़े को चाल्यम चलाती यानी चलाते हुए चल रहा, इसलिए इधर भी उसी प्रकार तेजी से घोड़े को चलाता हुआ वह शिववीर आगे तोरण दूर की ओर बढ़ा चला जा रहा है। तो छात्रों, इसी के साथ यह अंश यहाँ पर समाप्त होता है, और इस अंश के साथ ही साथ यह अध्याय भी यहाँ पर समाप्त होता है। तो छात्रों, इस अध्याय में आपको शिवाजी के गुप्तचर से यही सीखने को मिला है कि चाहे कितनी भी मुसीबत क्यों ना आए, जो कार्य को अपने हाथ में लिए हो तो उस कार्य को पूरा करके ही हमें हमेशा वापस आना चाहिए। यहाँ पर शिवाजी का विश्वास पात्र सेवक रघुवीर सिंह भी उनका पत्र लेकर सिंदूर से निकलकर और तोरण दूर में जा रहा था, परंतु रास्ते में बहुत आंधी तूफान, घने जंगल, एक घाटी से दूसरे घाटी, अंधेरा ही अंधेरा था, परंतु बिजली भी कपा रही थी, फिर भी वह अपने उससे नहीं डिगा और उनके पत्र को लेकर आगे बढ़ता ही चला जा रहा था। तो छात्रों, इसी के साथ यह अंश यहाँ पर समाप्त होता है, और इस अंश के साथ ही साथ यह अध्याय भी यहाँ पर समाप्त होता है। तो छात्रों, आज के इस अंश में या इस पूरे अध्याय में अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप आश विद्यालय के ऐप को लाइक करके क्वेरी में जाकर अपना डाउट पूछ सकते हैं। मैं आपका जवाब जल्द से जल्द दूंगी। तब तक के लिए धन्यवाद छात्रों। नमो नमः।